सच जरूरी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की अपील, डिजिटल पेमेंट को जीवन शैली बनाए लोग। कहा, मेरे लिए दल से बड़ा देश, जबकि कांग्रेस के लिए देश से बड़ा था दल। नोटबंदी की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र, राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, लोकसभा भी स्थगित। एक दिन भी नहीं हो सका कोई भी काम। घोटाले के तीखे आरोप के बाद आज राहुल की पीएम मोदी से मुलाकात, किसानों की कर्ज माफी समेत कई समस्याओं पर हुई बातचीत। पीएम ने राहुल से कहा, मिलते रहिए। एटा में परिवर्तन रैली के दौरान विपक्षी दलों पर गरजे अमित शाह। कहा, 15 साल से यूपी में नहीं हुआ विकास, अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो दीजिए पीएम का साथ। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। क्या कभी आपने हाईवे पर डांस देखा है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हाईवे पे डांस। ये पूर्वांचल और बिहार का मशहूर डांस है, जिसे लौंडा डांस भी कहते हैं। इसमें युवक डांस करता है, शादी समारोह में ये अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन हाईवे पर डांस गुरुवार को बलिया में सपा के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री नारद राय ने करवाया। और हाईवे बंद करके बेटे की शादी की खुशी में नहीं, बल्कि सूबे के मुखिया की आमद की खुशी में। जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो आ रहे थे, उनके स्वागत में हाईवे 31 को बंद करके डांस कराया गया। मुख्यमंत्री ही नहीं, सपा के दिग्गज शिवपाल यादव और इन सबके मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव भी बलिया पहुंचे। लिहाजा स्वागत का शानदार इंतजाम किया गया। कैबिनेट मंत्री नारद राय ने लौंडा डांस कराया। जनता मरे और चाहे भाड़ में जाए, इससे समाजवादी दिग्गज को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखिया खुश हो गए तो सारा जग जीत लिया। हाईवे पर डांस के लिए बाकायदा पुलिस भी तैनात की गई और अखिलेश के ये खाकी वर्दी वाले कारिंदों ने भी एक हुक्म पर हाईवे पर नो एंट्री लगाकर आवाजाही बंद कर दी। हाईवे के दोनों ओर लंबे जाम लगे, लोगों को आने जाने में दिक्कतें भी हुई, लेकिन मंत्री जी को इससे क्या मतलब? अरे भाई, जब सूबे का मुखिया आ रहा हो तो कौन और किसकी फिक्र करता है? चुनावी बेला में जनता को गौर से देखना होगा कि ये डांस प्रदेश में कौन सी विकास की गंगा बहाने वाला है। टीटी कॉलेज में। अच्छा, किस चीज का परीक्षा है? अच्छी लड़की से बताओ जी। साइंस। किस चीज का? तो क्या जाने दिया जा रहा है? नहीं जाने दिया। क्या है, क्यों रोका गया आपको? अब बताओ क्यों रोका गया है? मुलायम सिंह आने की वजह से हम लोग को रोका गया है। जनता को परेशानी हो रही है, कम से कम हम लोग को जाने दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा जुगल किशोर यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत 12 चौर। जी, कहाँ जा रहे हैं? अपनी भतीजी को परीक्षा दिलवाने के लिए टीटी कॉलेज में जा रहा था जी। अच्छा, तो किस रोड पर रोका गया है? कौन सा रोड है? बनारस और बलिया मार्ग है जी। कौन सा रोड है ये बलिया से बनारस मार्ग है, जो छपरा के जाने के लिए रोक दिया गया है। NH31 है जी जी। रिक्शा के वाहनों के लिए रोक लगी। अच्छा, जब तक मंत्री जी नहीं आ जाएंगे 1 घंटे के लिए रोक लगाएगा। कौन मंत्री जी? मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय शिवपाल यादव, माननीय अखिलेश यादव, मुलायम जी, नेता जी सभी आ रहे हैं। अच्छा, कौन सा रोड है ये? बलिया और बनारस। तो नेताजी की आमद में, स्वागत में, खैर मकदम में बाकायदा डांस का आयोजन कराया गया। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से ये जो युवक हैं, जो युवतियों की पोशाकें पहने हुए ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। ये कोई शादी समारोह नहीं है, और बल्कि ये हाईवे है, जहां पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सत्ता की हनक सब कुछ करा सकती है। बाकायदा पुलिस का इंतजाम, नो एंट्री लगा दी गई, बैरिकेड लगा दिए गए। जनता आए या जाए, जिए या मरे, कुछ लेना देना नहीं। आप देख सकते हैं कि पूरा अमला वहां पहुंचा है, पूरा समाजवादी परिवार। नेताजी दिखाई दे रहे तस्वीरों में।
तो ये पूरा का पूरा मामला कैसे हुआ, कहां तक पहुंचा और किस लिए यह आयोजन किया गया और इससे चुनाव में क्या फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान जुड़े हैं। अंशु अवस्थी है प्रवक्ता कांग्रेस से, अनीता अग्रवाल है नेता बीजेपी से और चंद्रशेखर पांडे है नेता सपा से। आप तीनों का प्राइम न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले चंद्रशेखर जी आप ही के पास आते हैं, जरा आप समझा सकें तो मुझे भी, प्रदेश की जनता को भी, पैनलिस्ट को भी ये समझा दें कि ये आयोजन बाकायदा नेशनल हाईवे को रोक करके करना, इसके पीछे क्या मकसद? चंद्रशेखर जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही मारूफ जी। अगर आपने सवाल सुन लिया हो तो जवाब दे दें, नहीं तो मैं आपको सवाल दोबारा दोहराऊं। दोबारा रिपीट कर दे जरा। सवाल सिर्फ इतना सा है, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, नाच तमाशा ये दिख रहा है, लेकिन उस जगह को इस्तेमाल करना जहां लोगों की खूब आवाजाही होती है, नेशनल हाईवे है, वहां पर इस तरीके का आयोजन करना जनता को कौन सा फायदा पहुंचाएगा, प्रदेश में कौन सी विकास की बयार बहाएगा और इसके पीछे मकसद क्या? देखिए मारूफ साहब, मैं बड़ा क्लियर कर दूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट मत है, वह सदैव आप उनसे कल का बयान, किसी भी दिन का उनका बयान किसी रैली में उनको देखें, क्योंकि पार्टी का अब पहले जैसा स्थिति नहीं रही कि यहाँ 10 चेहरे हैं। पार्टी माने, आप बिल्कुल क्लियर कट समझ लें कि सरकार माने हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनका केवल फोकस विकास पे रहता है, विकास के अलावा वो किसी दूसरी बातों पे चंद्रशेखर जी ये कौन सा विकास है समझने, इन सब से परहेज करते मैं हैं। आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन शायद आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। और ये हमारे विकास कार्य से भटकाने, इससे हमारा जो मुख्यमंत्री ने जो एक ऐतिहासिक विकास कार्य उसी आप उस इतिहास भूगोल को मत बताएं मुझे आप ये बता दें, ये जो डांस हो रहा है हाईवे पर, यहां कौन सा विकास नजर आ रहा है? देखिए, ये निश्चित रूप से एज ए मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस चीज को सहमति नहीं दी जा सकती है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस काम के लिए जो भी लोग हैं, ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से जो लोग इसमें दोषी हैं, जो इस तरीके से अगर आपके दिग्गज नेता नारद राय जी का आयोजन है, जो उनका विकास की नीति है, नेताजी खुद वहां पहुंचते हैं, बाकायदा सरकारी अमला वहां पहुंचा है, पुलिस की तैनाती वहां पर है, इतना बड़ा ताम झाम कर लेना क्या किसी एक व्यक्ति के अपने बस का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इससे मैं एज जो हमारे प्रदेश सरकार के प्रथम व्यक्ति हैं, मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, उनकी भावनाओं के अनुरूप मैं आपको क्लियर कर दूं कि उनकी भावनाएं इस मुझे उनकी भावनाओं को नहीं जानना है, यहाँ कौन सी समाजवाद की भावना है, जरा उसको बताएं। मंत्रियों को बर्खास्त कर देते हैं केवल। ये समाजवाद की दोनों में एक अंतर है। देखिए, नेता का एक, हमारे जो मैं बताना चाहूंगा कि नारद राय साहब एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और एक जनता के नेता हैं। अगर उन्होंने कोई आयोजन कराया है, ये एक विषय है, ये चूंकि थोड़ा सा अभी कुछ इस पे कह देना जल्दीबाजी होगी, पार्टी की तरफ से भी इस पे पूरी इंक्वायरी करके तस्वीरें आपको दिख रही है साहब, आप देख सकते हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ नेताजी वहां खुद पहुंचे हुए हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं, लोगों को परीक्षाएं देने जानी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को गांव जाना है और सारा का सारा रास्ता बंद है क्योंकि आयोजन हो रहा है और वहां पर बाकायदा डांस का आयोजन किया गया है। तो जिंदगी डांस करती रहे। देखिए, आयोजन समस्या नहीं है, आयोजन समाजवादी पार्टी का एक जायज है, चुनावी समय है, आयोजन होगा, लेकिन अगर उससे जनता को दिक्कत हो रही है तो ये बेहद गलत है। और मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपके सम्मानित चैनल ने जो विषय उठाया है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी की तरफ से आपको बहुत जल्द इसका कि इसमें किन लोगों की गलतियों के कारण रोड जाम हुआ, ये आयोजन कैसे ये पब्लिक के लिए समस्या खड़ा हुआ, इसमें जो भी इसमें दोषी होंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, वो बिल्कुल अक्षम्य है। क्योंकि जनता, हमारे मुख्यमंत्री जी का साफ मैसेज है कि वो सिर्फ एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, विकास पर बात कर रहे तो बाकी दोनों पैनलिस्ट से भी बात कर लेता हूं। अनीता जी तस्वीरें चीख कर साफ बयान कर रही है कि पूरा का पूरा आयोजन समाजवादी है। नेताजी आ रहे हैं,
पूरी तरीके से उनके खैर मकदम में, उनके स्वागत में आप देख सकते हैं कि बग्गियां, घोड़े बग्गियां दिख रही हैं, लोग डांस कर रहे हैं, पूरा का पूरा, यानी हाईवे नजर नहीं आ रहा, बाकायदा समारोह हो रहा है। मारूफ जी, ये इनका पुराना कल्चर है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। सफाई में यही सब होता था, यही नाच गाने होते थे। तब तो माननीय नेताजी भी वहीं पे थे, शिवपाल जी भी वहीं पे थे, सभी लोग वहीं पे थे। सफाई में होते रहे, लेकिन कोई ऐसा नहीं ऐसी जगह पर जहां आम लोगों की आवाजाही होती है, वहां पर आयोजन करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? कल्चर है इनका, समाजवादी कल्चर है ये समाजवादी कल्चर है इनका, जो इनके सामने आ रहा है। बहन से कहना मैं याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय लालजी टंडन से लेकर के बहुत लोग, ये हमारे यहाँ से ज्यादा, ये हम तो परंपरा, ये छोटी है, असली परंपरा ये बीजेपी की है। इस तरीके कृत्य आपको रेगुलर मिलेंगे, जिसमें माननीय सफाई में भी यही किया है। आज यहाँ पे खुलेआम सब हाईवे पे आप ये यहाँ रेगुलर बाकायदा अधिकार। चंद्रशेखर जी आप बोले, मैं जरूर लेकिन जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल जवाब दीजिएगा जी। अनीता जी अपनी बात पूरी करिए। इनका एक पुराना कल्चर है, उसके बाद इनको इतना बुरा लगता है। सफाई में भी इनके इसी तरह के होते थे, आज भी इनके इसी तरह से हो रहे हैं। इनका संस्कार और संस्कृति जैसी होगी वैसे ही समाजवाद चलेगा। आज ये विकास को लेके बात करते हैं, विकास का काम तो सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने शुरू किया है, वरना ये लोग तो इसी कल्चर में, इसी में मस्त रहते हैं। गुंडों की पार्टी है, आपने देखा कल अतीक ने वहां पे खुलेआम वहां पे हमला किया है, तो भी इन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। वहां पे इनके जो अंसारी हैं वो भी यही है, टोटल गुंडों की पार्टी है और गुंडे लोग इनकी शामिल में है। यही इनका कल्चर है, ये इनकी संस्कार, यही संस्कृति है। ये समाजवाद नहीं, परिवारवाद और परिवारवाद का ये सामने अंशु जी मैं आ रहा हूँ, ये हमारा चंद्रशेखर जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, बाकी पैनलिस्ट को भी ले लूं चर्चा में। क्या कहेंगे अंशु जी? तस्वीरें सामने हैं, क्या इसमें आपको कहीं इफ बट नजर आता है कि ये अचानक हो गया, किसी और ने कर दिया? नारद राय जैसे दिग्गज नेता, बड़े नेता, समाजवादी नेता अगर इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं और आम जनता को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है कि वहां क्या हो सकता है, उससे पूरी तरीके से बेफिक्र है। देखिए मारूफ जी, इसके दो कारण हैं जी। पहला कारण तो ये है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम हो रहे हैं, आप देखिए कि इससे पहले गाजीपुर में प्रोग्राम हुआ, मुलायम सिंह जी का कार्यक्रम हुआ जी। अब इनके कार्यक्रमों में, सभाओं में भीड़ जुटना कम हो गई है। अच्छा। तो चूंकि गांव में, ग्रामीण अंचलों में इस तरह के जो नाच गाने हैं या जो इस तरह का हाईवे डांस है, ये करके ये लोग एक तो भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जनता में इनका जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है। कहीं न कहीं नारद राय जी को इस बात की चिंता रही होगी कि भीड़ नहीं आएगी तो जिससे नेताजी नाराज होंगे, और नेताजी का कहना होगा कैसे भी भीड़ आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मुलायम सिंह जी पहुंचे, शिवपाल जी पहुंचे, संगठन सरकार दोनों पहुंचे, क्योंकि संगठन सरकार इसलिए कह रहा हूं कि दोनों इस समय अलग अलग हैं। तो कहीं न कहीं शाबाशी के लिए इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया, बहुत ही निंदनीय है। और इससे लोगों को समझना चाहिए कि भीड़ जुटाने के लिए ये हर एक वो प्रयास कर रहे हैं जिसका राजनीति में कहीं पे कोई स्थान नहीं है। क्या कहें, राजनीति दूसरी बात जो जिस तरह से रोड को जाम किया गया है, अपनी नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए मारूफ जी, मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरी बात, जिस तरीके से देखिए, इनको आम जनता की समस्याओं को, दुख दर्द से इनका कोई मतलब नहीं है। आम जनता भाड़ में जाए, आम जनता भाड़ में जाए, इनकी सभा सफल होनी चाहिए, इनका कार्यक्रम सफल होना चाहिए। उसके लिए ये हाईवे बंद करेंगे। और आप देखिए ये जनता, आप देखिए कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का बना, जिसमें आज भी 70% अधूरा है। वो अलग मुद्दा है। इसमें मैं इस डांस पर ही बात कर लूं, जो हाईवे पर डांस हो रहा है, क्या कहें? मैं पहले इसी मुद्दे के जवाब दे दूं। दो आपने विषय, पहले हमारे भाई अंशु जी ने जो सवाल उठाया है कि भीड़ का, तो मैं आपको याद दिला दूं, कभी हमारी जितनी रैलियां हो रही हैं आजमगढ़ से लेकर के, आज आपको डांस कराने की क्या जरूरत पड़? मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे पूरा आज आपको रैली में डांस कराने की, और हाईवे बंद, कि हाईवे बंद होगा, भीड़ अपने आप लगेगी, जाम अपने आप लगेगा, जिससे भीड़ दिखे। नहीं करे, उनका उदाहरण देने गलत हो जाएगा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास मोदी मैजिक जैसा फेस है,
जो दिन भर बोलता है, कभी चुप ही नहीं होता है, उस फेस के मोदी जी को तो लोगों ने देख लिया है 2017 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में सबक मिलेगा और समाजवादी कांग्रेस बसपा क्या कर रही है, आ रहा हूं जवाब पे ही, वो अपनी जगह है, लेकिन सपा क्या कर रही है? ऐसे कार्यक्रम की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं मारूफ साहब कि हमारे राय साहब एक बड़े नेता हैं। नहीं, बड़े नेता है, बड़े नेता को क्या दिक्कत, क्या दरकार, क्या बड़ा नेता अपने दम पर, अपनी सादगी पर, अपने समाजवाद के मुद्दे पर भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता? चंद्रशेखर जी ने उनको बर्खास्त किया। देखिए मुख्यमंत्री जी निर्णय लेने में कि हो सकता है कि कोई कर्मचारी लेवल पे, स्टाफ लेवल पे, बॉटम लेवल पे किसी से ये मिसमैनेजमेंट हो गया हो कि वहां पे अनीता जी कहीं ये समझ में आता है, कहीं ये मस्तिष्क में फंसती है बात कि छोटा कर्मचारी, एक छोटे कार्यकर्ता ने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, क्या उसकी बिसात इतनी है? आ रहा चंद्रशेखर जी, अंशु जी एक मिनट जवाब ले। अनीता जी, क्या आपको ये लगता है कि एक छोटा सा कर्मचारी, एक छोटा सा कार्यकर्ता इतना बड़ा आयोजन कर दे? ये बिल्कुल गलत है। ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, सामने दिख रहा है। माननीय नेताजी आ रहे हैं, आपके माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश जी वहाँ पे आ रहे हैं, चंद्रशेखर जी जवाब सुन लीजिए। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और खुलेआम वहाँ पे पुलिस अफसर सारे लोग मौजूद हैं, खुलेआम सड़कों पे नृत्य चल रहा है, डांस चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं ये चैनल के माध्यम से। ये तो निंदनीय कार्य है और इसमें संगठन और सरकार दोनों शामिल है, दोनों उस जगह पे मौजूद है। और आनंद राय जी खुद एक सत्ता के मंत्री हैं, मंत्री होते ऐसा कार्य कर बिल्कुल निंदनीय है। इसकी जितनी निंदनीय हो उनको तुरंत निष्कासित करना चाहिए, अपनी पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। जी चंद्रशेखर जी क्या कहें, पार्टी क्या कार्रवाई करेंगे, आप क्या कहने जा रहे हैं पार्टी से? देखिए बिल्कुल मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि यह पहले तो मैं यहां पक्ष रख दूं, उसके बाद पार्टी के तरफ से आपको अधिकृत बयान आ जाएगा। हाँ। देखिए मैं एक बड़ा क्लियर कट बता दूं हाँ। कि यहां पे कुछ नहीं था, कार्यक्रम ये बेहतरीन के साथ, सिस्टम के साथ था, रखा गया था कि पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुनावी समय इस तरह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सब लोग करते हैं कार्यक्रम। कांग्रेस ने कौन सा कार्यक्रम किया? मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति है, कांग्रेस ने कौन सा ऐसा काम किया भीड़ जुटाने के लिए? पुलिस व्यवस्था आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कौन सा ऐसा काम किया भीड़ जुटाने के लिए? चाहिए जनता को किसी के कार्यक्रम से, चाहे वो हमारे कार्यक्रम से, चाहे वो बीजेपी के कार्यक्रम की जगह का चयन तो देखिए चंद्रशेखर जी, ठीक है अपने आप निजी कार्यक्रम में या अपने पार्टी के कार्यक्रम में, किसी खुले मैदान में, किसी ऑडिटोरियम में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पब्लिक की उस जगह को आपने इस्तेमाल किया जहां पर कोई बीमार है, किसी को एग्जाम देने जाना है, किसी को अपने गांव देहात जाना है, वो तो ठप हो गया। मैं सहमत हूं आपकी बात से, ये जांच का विषय है और होगा, और इसके लिए जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो थिंक टैंक है, उनकी जो सोच है, सीधे उस सोच पे हमला है, क्योंकि वो विकास के अलावा वो सुबह से शाम तक सिर्फ विकास, काम, जनता। चंद्रशेखर जी देखिए, मुझे बयानबाजी मत सुनाइए, मुझे लफाजी नहीं सुननी है, मुझे जुमले नहीं सुनने हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं और सिर्फ काम पर ध्यान। आ रहा हूं अंशु जी, आ रहा हूं, एक सवाल ले लूं इनसे, क्या आपको ये लगता है कि ये इतना बड़ा आयोजन बगैर किसी बड़ी नेता की सहमति के, बगैर किसी के संज्ञान में लाए कर दिया गया, और ये इतना आसान था, इतना छोटा था कि घंटे भर में हो गया हो? नहीं, ये हर बड़े नेता के संज्ञान में था, उनकी सहमति थी, प्रशासन से अनुमति थी, सारी चीज था, लेकिन समस्या यहाँ नहीं है। समस्या इसके परिचालन में है कि किन कारणों से, कौन वो लोग हैं जिसके गलती के कारण पब्लिक परेशान हुई। समस्या कार्यक्रम की नहीं है, समस्या उन लोगों कार्यक्रम हाईवे पर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कारण हमारा एक स्ट्रक्चर जो अंशु जी कार्यक्रम हाईवे पर हो, दिक्कत नहीं है, पार्टी के हाईवे पे कार्यक्रम हो रहा है, कोई छोटी मोटी जगह पे नहीं हो रहा। देखिए मैं आपको बताऊं मारूफ जी, जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई ने कहा कि इस पे एक्शन होगा, समाजवादी पार्टी इस पे निर्णय लेगी, आपको प्रेस रिलीज जानकारी मिलेगी, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है।
देखिए मुख्यमंत्री नहीं, जो हो गया वो में कैसे निर्णय हो गया? लेने की क्षमता अंशु शून्य जी, हो सवाल चुकी ये है, जो हो गया वो चूंकि कैसे हो गया? संगठन शिवपाल यादव के पास है। बिना देखिए, इनकी आप सहमति राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है, राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है। आप देखिए, हम लोग जब राष्ट्रीय मारते हैं 2 मिनट में डीएम को, एसएसपी को, कमिश्नर को, सबको सूचना हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करना ये मजाक बात नहीं है, ये पूरा संज्ञान में है। इसमें अधिकार, सबसे बड़ी बात इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, उन अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए। और अधिकारी बेचारा क्या करेगा? राजनेता और ऐसे बड़े बड़े नेता जब हुक्म जारी करेंगे तो वो तो उनके सलाम में खड़ा रहेगा। उनमें निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने के अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं। अंशु हाँ, भाई वो अपने डीएमएसपी पे एक्शन जरूर ले सकते हैं। अरे नारद राय जी पे वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सारे अधिकार उनसे ले लिए गए। शिवपाल यादव जी प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये अगर वो इसमें अगर दोषी हुए, इससे पहले भी नारद राय को बर्खास्त किया था अखिलेश यादव जी ने, उसके बाद फिर उनकी कैबिनेट में वापसी हुई। मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी में निर्णय लेने की क्षमता शून्य, वो सिर्फ उनके प्रिय जनता है, जनता के अलावा और उन्हें कोई प्रिय नहीं है, विकास के अलावा कोई दूसरी बात नहीं सुनना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी, देखिए, चुनाव में अभी समय है, आप ये भाषण ना दीजिएगा, लेकिन जनता के अगर हित का ख्याल होता तो ये आयोजन जो जगह तय की गई वहां पर होता ही नहीं। बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कार्रवाई कहते जरूर है पर करते नहीं है। जी चंद्रशेखर जी, देखिए, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है जी, जिसमें सीधे डीएम और एसएसपी की मिलीभगत है। उनकी जानकारी में रोड को जाम किया गया और ये घंटों सड़क बंद रही। आम आदमी की सुख सुविधाओं से उसको क्या समस्याएं हैं, समाजवादी पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं। इससे पहले भी गायत्री प्रजापति ने अपने अमेठी क्षेत्र में लोगों को परेशान किया। उनको थाने में उनके बेटे ने दौड़ा दौड़ा के, जो लोग शिकायत लेके पहुंचे, उनको मारा पीटा, लेकिन ना तो गायत्री प्रजापति पे कोई कार्रवाई हुई, ना वहां के प्रशासन पे कोई कार्रवाई। क्या ये सत्ता की हनक है? मुख्यमंत्री जी निर्णय लेने की क्या ये सत्ता की हनक है, या यूं कहें कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जहां पर भी जो भी चाहे मन चाहे वो कर सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता पे तो आज की डेट में बिल्कुल नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्णय लेने की क्षमता पे इस वक्त विपक्षी की बात तो छोड़िए, कोई पत्रकार, कोई जनता, कोई संदेह कर ही नहीं सकता है। वो तो 1 मिनट के अंदर उनके लिए उन्होंने साफ कहा, 0 टॉलरेंस। और आपको खुद दिख रहा होगा कि पिछले 4 महीने तो यानी ये मान ले मुख्यमंत्री को कोई समझ नहीं रहा, मुख्यमंत्री की भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा, जो चाह रहा अपनी मर्जी से फाइनल हो गई है। मारूफ साहब 100 मोटो संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज है उनके खिलाफ। जैसे ही चार्जशीट दाखिल होगी उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। अगर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई नहीं, ये 2 विचारधाराएं चल रही है क्या चंद्रशेखर जी? क्या ये 2 विचारधाराएं हैं? मुख्यमंत्री एक अलग विचारधारा से चल रहे हैं और पार्टी के तमाम बड़े लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मनमर्जी नहीं बोला जा सकता है। मैंने कहा थोड़ा सा सोच का एक अंतर है। जैसे मैं एक उदाहरण लूंगा, मैं 1 मिनट लगेगा कि हमारे संस्कार में एक रामायण महाभारत है। दोनों ही रामायण में सिर्फ इतना है कि वहां पे जीतना धर्म नहीं है, बल्कि जो धर्म है वही जीत है। और जब महाभारत में आते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उपदेश नहीं, चंद्रशेखर जी वही धर्म है। ये निंदनीय है, इस पे कार्रवाई क्या होने वाली है? हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वो भगवान राम की तरीके से, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि हमें धर्म पे रहना है, जीत सेकंड अपने आप आएगी। ठीक है। और हमारी जो पार्टी है वो ये कहती है कि हमें जीतने के लिए जीतना ही धर्म है। बस एक बाल बराबर का यही फासला है। चलिए देखते हैं इस फर्क को जनता कैसे लेती है, वो भी आपको पता लग जाएगा। फिलहाल चंद्रशेखर जी आपका बहुत शुक्रिया, अनीता जी आपका भी शुक्रिया, अंशु अवस्थी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हाईवे पर डांस हो रहा है, लेकिन पब्लिक के भी हाथ में हथियार है। अगर पब्लिक डांस कराने आ गई तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता है वो नाचते नजर आएंगे और 5 साल के लिए
उस मैदान से, उस हाईवे से और उस प्रदेश से बाहर नजर आएंगे। इसलिए जरूरी है कि संजीदगी से काम करें और जनता को भी संजीदगी से ले। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।